बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 6 के MCQs एक्सरसाइज वगैरह पढ़ा था। आज हम यूनिट 6 के पेज नंबर 180 पे 180 पे आपको न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं यूनिट 6 में मोलैरिटी पे बेस्ड। तो वो न्यूमेरिकल्स हम हल कराएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 आप देखिए, उसका स्टेटमेंट देखिए और फिर उसकी सोल्यूशन देखिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सो हियर वी गो। आपके पास स्टेटमेंट आपको जो दिया गया है, द स्टेटमेंट इज के व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 5.85 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड यानी KI dissolved in enough water to make a 0.125 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आपके पास आपने मोलैरिटी मालूम करनी है ऐसी सोल्यूशन की जिसमें आपके पास 5.85 ग्राम्स पोटेशियम आयोडाइड आपने हल कराया हुआ हो इतने पानी में कि आपके पास सोल्यूशन जो बने उसका वॉल्यूम कितना हो, 0.125 dm क्यूब या 0.125 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट को आपको यहाँ से पता चल रहा है कि एक आपको मास इन ग्राम दिया गया है, दूसरा आपको एक फार्मूला दिया गया है दैट इज पोटेशियम आयोडाइड KI, इससे आपने मोलर मास मालूम करना है, एंड थर्ड आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे मालूमात इस स्टेटमेंट से मिल जाती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं मालूमात को यूज़ करते हुए आपने मोलैरिटी मालूम करनी है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने क्या मालूम करना है, मोलैरिटी मालूम करनी है, ठीक है। आप किस तरह करोगे तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सो द फर्स्ट टिप आपके पास जो है वो ये है कि नाउन डेटा आपने लिखना है। नाउन डेटा में सबसे पहले आप लिखिए कि मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आपको जो दिया गया है KI, आपके पास वो मैंने ब्रैकेट में आपके पास वो फार्मूला लिख दिया है दैट इज 5.85 ग्राम्स, ठीक है। फिर एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम आपको PRE टेबल से पता चल जाएगा, अगर नहीं तो आपको याद भी हो जाता है ये कि पोटेशियम का एटॉमिक मास आपके पास है 39 AMU, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन जो आपके पास है दैट इज़ 127 AMU। अब आपको एटॉमिक मास मालूम है तो आप मोलर मास कैसे मालूम करोगे, तो हमने पढ़ा था कि मोलर मास मालूम करने के लिए हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो आपके पास KI पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला है। आप देखिए यहाँ पे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है तो हम डायरेक्टली इनके एटॉमिक मास को ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई हिंसा होता, कोई सबस्क्रिप्ट होता तो हम उसको फिर इनके एटॉमिक मास के साथ क्या करते, मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, ना पोटेशियम के साथ ना आयोडीन के साथ, तो हमने डायरेक्टली इनको ऐड किया। 39 + 127 इज इक्वल टू 166 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आपको दिया गया है दैट इज 0.125 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। आपने मालूम क्या करना है, मोलैरिटी मालूम करनी है। उसके बाद देखिए तो आपने सोल्यूशन पे जाना है। अब सोल्यूशन में क्या करना है, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन याद है मोलैरिटी का, हमने पढ़ा था कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, जो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है आपके पास। फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो आपके पास यहाँ पे क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, एंड आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपने लेना है। तो इस तरह से आपके पास फार्मूला होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM क्यूब, ठीक है। अब आप वैल्यूज पुट करें जो आपको ऊपर दिए गए हैं। तो आपके पास अगर आप देखें तो आपको मोलैरिटी में जो मास इन ग्राम है दैट इज 5.85 ग्राम, जो कि मोलर मास आपने कैलकुलेट कराया वो है आपके पास 166 ग्राम पर मोल, और आपके पास जो वॉल्यूम है दैट इज 0.125 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये तीन चीज़ें आपको जो फार्मूले में रिक्वायर्ड थी, वो मतलब कि आपसे मांगी गई थी, वो आपके पास है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि कैलकुलेशन करें। आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर ले या कुछ भी आप कर ले, लेकिन मैंने इस तरह किया हुआ है कि नीचे वाले जो नंबर से इनको मैंने पहले मल्टीप्लाई किया 166 इंटू 0.125, तो उससे आया है आपके पास 20.75। इस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा है 5.85 वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब 5.85 को आप 20.75 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 0.2819। हम यहाँ पे m लिख देते हैं तो ये भी उसके से मतलब कि यूनिट हो जाएगा। और अगर आप m की जगह ये लिख दें कि 0.2819 मोल पर DM क्यूब, तो ये भी आपके पास उसका यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आपने आंसर कर देना है, ठीक है। दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, नॉन डेटा लिखना है। नॉन डेटा में आपने जो आपको दिया गया है दैट वाज मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 5.85 ग्राम्स। दूसरा
आपको जो दिया गया है दैट इज़ एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम, जो आपको पता होगा, अगर नहीं तो आप पीआई टेबल से मालूम कर सकते हो। ठीक है, पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 39 एटॉमिक मास यूनिट्स, एंड एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन जो आपके पास है दैट इज़ 127 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद मोलर मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड आपने मालूम करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको एटॉमिक मास का पता है तो उनको ऐड कर ले। यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्ट है, फार्मूला को देखिए, कोई सब्सक्रिप्ट है तो उसके साथ वो एटॉमिक मास के साथ मल्टीप्लाई कर ले। अगर नहीं है तो बस डायरेक्टली आप उनको ऐड कर ले, क्योंकि नहीं होता दैट मीन्स कि ये 1 एटम है। क्या है? 1 ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 39 पोटाशियम के लिए हमने एटॉमिक मास लिखा, 127 हमने आयोडीन के लिए लिखा, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आता है 166 ग्राम पर मोल। फिर आपके पास है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.125 डेसीमीटर क्यूब या 0.125 क्यूबिक डेसीमीटर। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड डेटा में हमने मोलैरिटी लिखा जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हमने उसके लिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया कि हमें मालूम करना है। सोल्यूशन में क्या है, क्या आपने लिखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आपके पास है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, अब सोल्यूट यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड है तो मैंने यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड ही लिखा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इजीएस्ट स्टेप आपके पास है कि बस आपने सिर्फ उनके वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले मास इन ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड आपके पास है 5.85 ग्राम्स। फिर उसके बाद मोलर मास ऑफ पोटाशियम आयोडाइड है दैट इज़ 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है दैट इज़ 0.125 क्यूबिक डेसीमीटर। अब ये सब आपको पता है, आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। आपने सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि 166 को 0.125 के साथ मल्टीप्लाई किया, उससे आपके पास आया 20.75, 5.85 को फिर लेके 20.75 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.2819। यहाँ पे m लगा देते हो या आप लगा लेते हो 0.2819 मोल पर डीएम क्यूब, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बेटर समझे तो आप यहाँ पे आंसर लिख के बड़ा सा हेडिंग दे दे आंसर, ठीक है, और लिख दी द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी 0.2819, 0.2819। ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन will be 0.2819 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने इन न्यूमेरिकल्स को हल करना है। ठीक है, नो लुक फॉर द सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 0.500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.150 मोलैरिटी H2SO4 सोल्यूशन। मतलब कि आपको मोलर सोल्यूशन दिया है, 0.150 मोलर सोल्यूशन है H2SO4 का, और आपको वॉल्यूम क्या क्या है आपने मालूम करना है मोल। ठीक है, आपके पास सेकंड इक्वेशन आपके पास था जो मोलैरिटी के लिए था, दैट वाज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर आपके पास मालूम हो तो आप मोलैरिटी मालूम कर सकते हो, लेकिन अगर मोलैरिटी और आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मालूम हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हो। तो इस इक्वेशन में आपने ये करना है कि आपको मोलैरिटी भी पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है सोल्यूशन का, और आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं कि कितने मोल्स है, तो आप इस तरह से करोगे। सबसे पहले अपने लिए नाउन डेटा आपने लिखना है। ठीक है, नाउन डेटा इज, ये आपके पास नाउन डेटा है। अब देखिए आपके पास है कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.150 मोलर, और हम लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन, जब मोलैरिटी आपके पास H2SO4 सोल्यूशन की थी 0.150 मोलर और 0.150 मोल पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन जो आपके पास है दैट इज 0.500 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड डेटा में आपने क्या करना है कि आपने मालूम करना है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स फॉलोड बाय साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपको बताना चाह रहा है कि ये आपने मालूम करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन हम अगर देखें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बेस्ड ऑन मोलैरिटी डिफिनीशन, अगर आपको मोलैरिटी की डिफिनीशन याद हो तो हमने पढ़ा था
कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, अब मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ, जैसे कि यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूट है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब इसी इक्वेशन को आप नंबर ऑफ मोल्स के लिए रीअरेंज करें तो हम लिखेंगे रीअरेंजिंग इक्वेशन फॉर नंबर ऑफ मोल्स। तो आपके पास इस तरह आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, हमने लिखा मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट कि आपने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज पुट करने से क्या होगा कि आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मोलैरिटी क्या थी 0.150 मोलर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम क्या था तो 0.500 डीएम क्यूब। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप यूनिट्स लिख दो तो आपके पास होगा मोल पर डीएम क्यूब और यहाँ पे होगा डीएम क्यूब। अब डीएम क्यूब के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 0.150 को अगर आप 0.500 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.075। ठीक है, और यहाँ पे मोल रह गया है तो हम लिख देंगे 0.075 मोल। ठीक है, ये आपके पास हो गया है आंसर। सो नंबर ऑफ मोल्स इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग having volume of 0.500 decimeter cube and a molarity of 0.150 mole per dm cube has number of moles of 0.075 H2SO4 dissolved in a water। ठीक है, जितने भी पानी में आपने हल किया हो लेकिन उस वॉल्यूम क्या हो जो सोल्यूशन का 0.500। अब देखिए दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ। नाउन डेटा में आपने क्या लिखना है, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.150 मोलर आर मोल पर डीएम क्यूब। सेकेंड आपने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 सोल्यूशन दैट इज 0.500 डेसीमीटर क्यूब। आपको ये दो चीज़ें पता है। आपने क्या करना है, रिक्वायर्ड में आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स फॉलोड बाय साइन ऑफ इंटरोगेशन दैट इंडिकेट्स कि आपके पास ये आपने आपसे रिक्वायर्ड है, आपने मालूम करना है। ठीक है, अब सोल्यूशन देखिए तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बेस्ड ऑन डिफिनीशन ऑफ मोलैरिटी और मोलैरिटी इज डिफिनीशन। आपके पास जो इक्वेशन बेस्ड है मोलैरिटी की डिफिनीशन में, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आपने पढ़ा था कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन। तो हम उससे इक्वेशन लिख के तो हम ये कहेंगे कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी H2SO4 पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब या डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब इसी इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें और नंबर ऑफ मोल, तो हम ये वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल को यहाँ पे रहने देंगे, वॉल्यूम को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने आपको कहा था जब इक्वेशन के एक साइड से किसी चीज़ को मतलब किसी वैल्यू को या वेरिएबल को कांस्टेंट को जिसको भी आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना हो तो उसका साइन इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी, फिर ये साइन इसका चेंज हो गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया तो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। ये हमने लिख दिया है। अब वैल्यूज पुट करें तो आपको मोलैरिटी का पता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.150 मोल पर डीएम क्यूब मल्टीप्लाई बाय ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है कि 0.500 डीएम क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.075 मोल। ठीक है, अब ये अगर यूनिट क्या आपने निकालना हो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि आपने जैसे मोलैरिटी के लिए हम यूनिट लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब और वॉल्यूम के लिए लिखते हैं हम क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब डेसीमीटर क्यूब हमने लिख दिया है तो ये डेसीमीटर क्यूब जो 1 डेसीमीटर क्यूब है ये डेसीमीटर क्यूब के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा मोल। ठीक है, वो मोल हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है, यहाँ पे लिखना है आंसर। ठीक है, और फिर आपने लिखना है कि 0.075 मोल्स of H2SO4 will be present in
0.500 dm cube solution of H2SO4 with 0.150 मोलरिटी। ठीक है, अगर इतनी मोलरिटी वाला सोल्यूशन हो और उसका वॉल्यूम 0.500 डेसीमीटर क्यूब हो तो उसमें कितने मोल्स होंगे? 0.075 मोल्स। ठीक है, किसके? H2SO4 के। क्लियर? इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।